हाय फ्रेंड, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। तो देखिए, अब मैं पूजा शुरू कर चुकी हूँ। पूजा करते करते मैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करती हूँ। मन ही मन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहती हूँ। और अब ये मैं दूध चढ़ा रही हूँ भोलेनाथ को, भोले बाबा को। हे भोलेनाथ, जैसे आप सबकी मनोकामना, मतलब जैसे मेरी मनोकामना को पूर्ण किए हैं, वैसे सबकी मनोकामना को पूर्ण करिएगा भोलेनाथ। हे भोलेनाथ, जैसे आप जो मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करें, उनकी सभी मनोकामना को पूरी करिएगा, जैसे मेरी पूरी की हैं। जानते हैं दोस्तों, महादेव की कृपा से सबको तो सब कुछ होता है, सब कुछ तो होता है। जीवन में कुछ न कुछ की कमी रहती ही है, लेकिन मेरे भी जीवन में कुछ न कुछ की कमी थी। लेकिन महादेवों के देव, महादेव, देवाधिदेव जो मेरी मनोकामना को पूर्ण किए हैं। और मेरी क्या मनोकामना पूरी हुई है, अगर आप सब लोगों को ये जानना है तो कमेंट करके ज़रूर बोलिएगा। तो मैं अपनी वो मनोकामना भी बताऊंगी जो महादेव ने मेरी सुनी है। उसी तरह महादेव आप सबकी भी सुने। तो चलिए, अब मैं जाप शुरू करती हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तो अब ये मैं भोलेनाथ को जल डालने जा रही हूँ। पहले श्री गणेश को, फिर कार्तिकेय जी को, फिर अशोक सुंदरी, फिर माता पार्वती को, इसके बाद भोले बाबा को, देवाधिदेव महादेव को, भोलेनाथ को जल ढालते हैं, जिसको ले जाकर मैं अपने घर में छीटूंगी और अपने बच्चों को पीने के लिए प्रसाद के रूप में दूंगी। तो ऐसा मैं हर सोमवार करती हूँ। इससे हमारे घर का रोग दोष दूर होता है इस जल से, और नेगेटिविटी दूर होती है, पॉजिटिविटी घर के अंदर आती है। बोलो हर हर महादेव। अब मैं भोलेनाथ को त्रिपुंड लगा रही हूँ। पहले 2 उंगली से लगाकर लास्ट में 1 उंगली से लगाना चाहिए त्रिपुंड। तो यही सही तरीका है त्रिपुंड लगाने का। तो मैं तो इसी तरह लगाती हूँ। लगाकर पूजा करके अब भोलेनाथ को, वहाँ पे भोलेनाथ की प्रतिमा को भी टीका करूँगी, तिलक करूँगी। और फिर सिंदूर भी लेके आई हूँ मैं, सिंदूर भी, वो सिंदूर से मैं पार्वती माँ को लगाऊंगी सिंदूर। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्रेम से बोलिए भोलेनाथ की जय, जय हो महादेव। तो आप देख सकते हैं, आप देखिएगा कि अब मैं सिंदूर पार्वती माता को लगा रही हूँ। पार्वती माता को सिंदूर बहोर रही हूँ। जय हो पार्वती माता। अब सिंदूर लगा ली हूँ। मेरी पूजा कुछ हद तक कंप्लीट होने को आई है। अब ये चावल है, ये चावल और मिश्री मैं हर सोमवार को चावल और मिश्री देती हूँ, चढ़ाती हूँ भोलेनाथ को, भोले बाबा को। भोले बाबा जैसे हमारी मनोकामना के पूर्ण किए हैं, उसी तरह जो मेरी वीडियो को देखे उनकी मनोकामना को भी पूर्ण करिएगा भोलेनाथ। उनकी मनोकामना को भी पूर्ण करिएगा। जो मेरी वीडियो देख रहा है, कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा दोस्तों। कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ज़रूर लिखिएगा। तो भगवान जैसे मेरी मनोकामना को पूर्ण किए हैं, उसी तरह आप सबकी मनोकामना को पूर्ण करें। जो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखे, उनकी हर मनोकामना को पूर्ण करिएगा महादेव। उनकी हर मनोकामना को पूर्ण करिएगा। मैं बेलपत्तर चढ़ाती हूँ, तो बेलपत्तर चढ़ाने के बाद
मैं कुछ बेलपत्तर भोलेनाथ के शिवलिंग पर छोड़ देती हूँ, कुछ बेलपत्तर उठा लेती हूँ, जिसको मैं खुद जो पानी झेल कर लाती हूँ लोटा में, वो पानी और ये एक बेलपत्तर मैं खुद भी खाती हूँ और अपने पति को, अपने बच्चों को, सबको खिलाती हूँ। और वही जल मैं अपने पूरे घर में छींटती हूँ। तो आप सब भी ऐसा करिएगा। ऐसा करने से घर से निगेटिविटी दूर होती है और पॉजिटिविटी आती है। ऐसा मैं करती हूँ हर सोमवार। मेरा तो बहुत अच्छा होता है। भगवान करे जैसे मेरा अच्छा है वैसे आपका भी अच्छा हो। आप लोग जो इन मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मेरी वीडियो को प्यार दुलार दे रहे हैं, भगवान उनकी हर मनोकामना को पूर्ण करे। भगवान उनकी भी उसी तरह मदद करे, उनके भी पीछे से महादेव खड़े रहें जो मेरी वीडियो को देख रहा है। जैसे मेरे पीछे महादेव, हे महादेव सबकी मनोकामना को पूर्ण करिएगा महादेव, सबकी मनोकामना को पूर्ण करिएगा महादेव। मैं तो यही बोलूँगी, दुख क्या होता है, तकलीफ़ क्या होता है, वो तो सभी लोग जानते हैं। हम लोग किसी को नहीं बोल सकते, लेकिन महादेव को तो महादेव हमारे पिता हैं, हमारे परमेश्वर हैं, देवों के देव महादेव, जो देवों के भी देव हैं, वो हमारे देव हैं, वो हमारे गुरु हैं जिनको हम पूजा करते हैं। तो उनसे नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे? उनसे कहिए, वो आपके कष्ट को दूर करेंगे। इंसान से कभी मत कहिए, माता पिता को छोड़कर किसी को मत बोलिए जो दुख अपना है, वो कभी किसी को मत बोलिए। कोई नहीं सुनने वाला है, रो रो के सुनेगा, हंस हंस के जाके सबके घर बतलाएगा, बतियाएगा आपका बुराई। महादेव को कहेंगे, महादेव कभी किसी को बोलने भी नहीं, कभी क्या, महादेव किसी को बोलेंगे नहीं, आपकी सुनेंगे, आपकी कष्ट को दूर करेंगे। हाँ, और एक बात, ये जो दिया मैं लगा रही हूँ, ये दिया जब मैंने सुना है प्रदीप जी मिश्रा पंडित जी से, गुरु हैं, उनसे सुना है मैंने कि जो अगर अपनी मनोकामना रख कर दीप जलाना है तो दीप का जो मुख होता है, जो बाती होता है, वो बाती अपनी तरफ मुख करके वो बाती लगाइएगा। और जब महादेव के लिए जला रहे हैं, महादेव को अर्पित कर रहे हैं दिया, तो वो दिया का मुख महादेव की तरफ करिएगा। और अपनी तरफ करना है तो अपनी मनोकामना करके रखना है, तब अपनी तरफ करना है। आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। तो आशा रख के महादेव को दिया जलाइए, करते रहिए, महादेव ज़रूर सुनेंगे, महादेव सुनते ही हैं। अब मैं भोलेनाथ से दया मांग रही हूँ कि हे भोलेनाथ दया करिए, भोलेनाथ दया करिए, हे देवाधिदेव महादेव दया करिए, भोलेनाथ दया करिए। आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पर दया करिए महादेव दया करिए। अब मैं गोड़ लाग ली हूँ, महादेव का गोड़ लाग ली हूँ, माथा पटक ली हूँ भोलेनाथ के सामने। उसके बाद माता पार्वती मैया को भी गोड़ लगूंगी। देखिए, हम लोग के यहाँ आंचल से पैर छूते हैं, हम लोग आंचल से गोड़ लगते हैं महादेव को। जलाधारी को भी मैं प्रणाम करती हूँ और भोलेनाथ को भी प्रणाम करती हूँ कि हे भोलेनाथ भूल चूक को माफ़ी करिएगा, भोलेनाथ भूल चूक माफ़ करिएगा, गलती कसूर माफ़ करिएगा, जो पूजा में त्रुटि हुई उसके लिए क्षमा करिएगा, क्षमा मांगिएगा। पार्वती मैया के भी गोड़ लगूंगी और भोलेनाथ की प्रतिमा को, पार्वती मैया की प्रतिमा को भी पैर छूऊंगी, गोड़ लगूंगी। अब उनसे भी, पार्वती माता से भी मैं दया का दान मांगूंगी कि हे माँ दया करिए, माँ दया करिए, रोग दोष दूर करिए माँ, दया करिए माँ, दया करिए, दया करिए माँ, दया करिए। जागा जागा महादेव, जागा जागा महादेव। तो दोस्तों, अब मेरी पूजा हो गई है, अब मैं घर चलूँगी। मेरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।